नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, शिव पुराण में नारद मुनि स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि सभी दुखों से पार पाने के लिए शिव कथा एक संजीवनी के समान औषधि है। जो भी दुखी, दरिद्री, रोगी हर सोमवार को सोमवार व्रत कथा के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करता है, उसके सभी दुख, संकट, संताप सब दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि को भोग कर अंत में उसे शिव कथा श्रवण करने के फल से शिव धाम की प्राप्ति होती है। तो अब शुरू करते हैं सोमवार को सुने जाने वाली 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे कन्याएं बहुत प्रसन्न हुईं और पत्नी के रूप में उन कन्याओं को प्राप्त करके चंद्रमा भी बहुत सुशोभित हुए। चंद्रमा को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त कर सभी कन्याएं भी बहुत प्रसन्न थीं। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में से रोहिणी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं, जिनसे वे बहुत प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी ओर उदासीनता को देखकर रोहिणी को छोड़कर बाकी सभी दक्ष कन्या बहुत दुखी हुईं। वे सभी कन्याएं अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उन्होंने अपने पिता से सारा हाल कह सुनाया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने शांतिपूर्वक चंद्रमा से भेंट की और कहा, हे कलानिधि, तुमने शांत कुल में जन्म लिया है और फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय तुम्हारी जितनी भी पत्नियां हैं उनके प्रति तुम्हारा प्रेम कम या अधिक ऐसा क्यों है? तुम किसी को अधिक प्रेम करते हो, किसी को कम प्रेम करते हो। ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आगे तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने दामाद को प्रजापति ने बड़े शांत भाव से समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष अपने घर वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की और उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। दोबारा ऐसा ही समाचार पाकर प्रजापति दक्ष बहुत दुखी हुए। अब वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नियति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित व्यवहार करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने जब अवहेलना पूर्वक दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया। दक्ष ने कहा, मेरे बार बार आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के बाद ही क्षण भर में ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही हर जगह हाहाकार मच गया। सभी देवतागण, ऋषिगण भी बहुत चिंतित हुए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अवस्था तथा उनके कारणों की सूचना सभी देवताओं तथा ऋषियों को दी। इसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निर्णय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद उन देवताओं को ब्रह्मा जी ने एक उत्तम उपाय बताया कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं और वहां पर शुभ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी तपस्या और आराधना से जब भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे
तब वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। अब चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रमा ने मृत्युंजय भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। वे महामृत्युंजय जप तथा भगवान भोलेनाथ की उपासना में लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से निरंतर वहां खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रकट होकर उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम किस कारण यह विशेष तप कर रहे हो, वह कारण हमें बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने को कहा। इस पर चंद्रमा ने वर मांगते हुए कहा, हे प्रभु, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने बीच का उपाय निकाला और कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में वह प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक कल्याण के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव से ऐसा आशीर्वाद पाकर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भोलेनाथ की स्तुति की। ऐसी भक्ति से निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और पूरे संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। तो प्रेम से बोलो, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, तो ये थी भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये कथा हमें हर सोमवार को ज़रूर ही सुननी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हमारे घर से रोग दोष शोक सब दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा से खुशहाली आती है और घर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं, धन संपदा बढ़ती है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। तो हमें भोलेनाथ की यह कथा हर सोमवार को अवश्य ही सुननी चाहिए। चाहे व्रत रखें या ना रखें, परंतु हमें कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।